बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, आभार है आप सबका एजुकेशन इलाहाबाद के चैनल पे। मैं हर्ष प्रजापति, अध्ययन छात्र इलाहाबाद विश्वविद्यालय, उपस्थित हूँ आप सबके समक्ष एक बड़ी अपडेट के साथ। देखिए, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जो आपका एक नवीनतम कोर्स स्टार्ट हुआ है एमए में, ठीक है, जिसके लिए जो है रजिस्ट्रेशन आपका जो है अंतिम 5 दिनों में स्टार्ट हुआ था। उसके बाद रजिस्ट्रेशन की आपकी एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट को इंक्रीज़ किया गया था। वो आप सबको पता है, वो सब्जेक्ट है गांधी विचार एवं साहित्य अध्ययन में एमए। ठीक, इसी सब्जेक्ट की पूरी आज एनालिसिस करके मैं बता रहा हूँ कि आपका कितने सेमेस्टर में ये एग्ज़ाम विभाजित है, प्रत्येक सेमेस्टर में आपका क्या सिलेबस रहेगा, ठीक है, सीट्स कितनी है, क्या चीज़ें कैसी हैं, और इससे कहाँ पे आपका रोज़गार के अवसर जो है विकसित हो रहे हैं, और भी चीज़ें आपको इस कोर्स के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। तो पूरी वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है, जिससे कि आप अच्छी तरीके से इसको समझ पाएँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, लिखा हुआ इलाहाबाद विश्वविद्यालय की गांधी विचार एवं शांति अध्ययन संस्थान में सत्र 2024-25 से शुरू होने जा रहे गांधी विचार एवं शांति अध्ययन विषय पर स्नातकोत्तर पीजी पाठ्यक्रम एमए इन गांधीयन थॉट एंड पीस स्टडीज़ में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को महात्मा गांधी को करीब से समझने का अवसर मिलेगा, और यह विषय उन्हें रोजगार पाने में भी मदद करेगा। अपनी स्थापना यानी कि जो संस्थान है गांधी विचार एवं शांति अध्ययन संस्थान, ठीक, विश्वविद्यालय का, इस संस्थान के 63 साल बाद इस संस्थान में कोई कोर्स शुरू होने जा रहा है। गांधीवादी विचार और शांति अध्ययन में एमए गांधी विचार और शांति अध्ययन संस्थान कला संकाय इलाहाबाद विश्वविद्यालय शैक्षिक सत्र 2024-25 से 30 प्रवेश के साथ एमए गांधीवादी विचार और शांति अध्ययन की पेशकश कर रहा है। यानी कि जो सीट्स हैं एमए जो है गांधी विचार एवं शांति अध्ययन में, ठीक है, वो कितनी है आपकी 30 सीट्स पे आपकी प्रवेश होंगे एमए में, ठीक है, एमए इन गांधीयन थॉट एंड पीस स्टडीज़ में। इसके बाद देखिए, विभाग का नाम क्या है, गांधीवादी विचार एवं शांति अध्ययन संस्थान, ध्यान समझिएगा। उसके बाद विषय क्या है आपका, सब्जेक्ट वो है गांधीवादी विचार एवं शांति अध्ययन। उसके बाद पाठ्यक्रम का क्या नाम है आपका, गांधीवादी विचार और शांति अध्ययन में एमए, ठीक है। इसके बाद देखिए, पाठ्यक्रम की अवधि जो आपकी है, ड्यूरेशन, कोर्स ड्यूरेशन 2 वर्ष का है। 1 वर्ष में 2 सेमेस्टर रहेंगे, तो 2 वर्ष में आपके 4 सेमेस्टर हैं, ठीक है, 4 सेमेस्टर में विभाजित है। अभी जो है और भी चीज़ें आपको बताने जा रहा हूँ इसमें। इसकी पात्रता क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है कि आप किसी भी विषय में आपका स्नातक होना चाहिए और आप जो है ये कोर्स कर सकते हैं, जिसके लिए अब जो है एप्लीकेशन फॉर्म भरे जा चुके हैं। अब यहाँ पे देखिए, और 30 सीटों वाला नया 2 वर्षीय पाठ्यक्रम रोजगार की संभावनाओं को बढ़ाएगा। ये चीज़ अच्छी है आपके लिए कि 2 साल के इस कोर्स में पीजी प्रवेश परीक्षा के जरिए दाखिला मिलेगा, ठीक है, यानी पीजीएटी एंट्रेंस के जरिए इस कोर्स में दाखिले के लिए 30 सीटें तय की गई है। रोजगार के लिहाज से भी यह कोर्स छात्रों के लिए उपयोगित साबित होगा। मानवाधिकार आयोग में गांधीवादी विचार और शांति अध्ययन की पढ़ाई करने वालों को प्राथमिकता दी जाती है। वहीं समाज कल्याण से जुड़ी सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं को भी इसी विषय को काफ़ी महत्व दिया जाता है। नए पाठ्यक्रम में यूएनओ, यूनेस्को और शिक्षण में नौकरियों के लिए गांधी विचार को प्राथमिकता दी गई है। ध्यान से इस लाइन को समझिएगा। गांधी विचार और शांति अध्ययन विषय को यूएनओ और यूनेस्को ने भी प्राथमिकता दी जाती है। अभ्यर्थी इस विषय से यूजीसी, नेट और जेआरएफ भी कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि आप इससे जो है अगर पीएचडी करने का सोच रहे हैं तो आप अपना जो है नेट, जेआरएफ अपना क्लियर कर सकते हैं इस विषय से। वहीं राजनीतिक विज्ञान और समाजशास्त्र जैसे विषयों में शिक्षक भर्ती के लिए भी इस विषय के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि इस विषय में गांधी विचार और शांति अध्ययन को स्थान दिया गया है। स्थापना के 63 साल बाद संस्थान को 2 स्थायी शिक्षक मिले हैं, ठीक है, यानी कि जो है एक आपको दिखा जाए तो आपका जो परमानेंट स्टाफ यहाँ पे मिला हुआ है। अब और भी चीज़ें अगर मैं बताऊँ, यहाँ पे कुलपति के प्रयासों से 63 साल बाद स्थायी शिक्षण स्टाफ मिला। गांधी भवन में एमए कोर्स शुरू होने की उम्मीद। कुलपति प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव के प्रयासों का नतीजा है कि इस संस्थान को स्थापना के 63 साल बाद स्थायी शिक्षक के रूप में 2 असिस्टेंट प्रोफेसर मिले। भविष्य में 2 अन्य पदों पर भर्ती प्रस्तावित है, ठीक है, यानी कि और 2 इसमें अभी और जो है आपकी देखा जाएगा तो यहाँ वैकेंसी निकलेगी। शिक्षकों की स्थायी नियुक्ति होने से संस्थान में पाठ्यक्रम शुरू करने का रास्ता साफ हो सकेगा। 2 वर्षीय पाठ्यक्रम तैयार करने वाले शिक्षकों में हिंदी विभाग के शिक्षक व संस्थान के पूर्व निदेशक प्रोफेसर संतोष भदौरिया की प्रमुख भूमिका रही। मदर टेरेसा ने रखी थी गांधी भवन की आधारशिला। गांधी विचार एवं शांति अध्ययन संस्थान की स्थापना वैसे तो वर्ष 1961 में हो गई थी, लेकिन इसके परिसर गांधी भवन की आधारशिला नोबेल पुरस्कार विजेता मदर टेरेसा ने की थी 1976 में। इसके बाद मोरारजी देसाई, सीमांत गांधी जैसी हस्तियां यहाँ आई। महादेवी वर्मा और सुमित्रा पंत भी अक्सर यहाँ आते रही। हिंदी के प्रसिद्ध उपन्यासकार जयंत कुमार भी यहाँ पे आ चुके हैं। और भी चीज़ें यहाँ देखिए समझिए, 4 सेमेस्टर 80 क्रेडिट के होंगे। प्रत्येक सेमेस्टर जो है यहाँ देखिए, यह कोर्स 2 साल की अवधि का है और इसे 4 सेमेस्टर में जो है बांटा गया है। प्रत्येक सेमेस्टर का 20 क्रेडिट का रहेगा, ठीक है, प्रत्येक पाठ्यक्रम पर 4 क्रेडिट का है, ठीक।
और पहले और दूसरे सेमेस्टर में 5 कोर कोर्स और तीसरे और चौथे सेमेस्टर में 4 कोर कोर्स हैं। प्रत्येक में 3 वैकल्पिक कोर्स हैं। सेमेस्टरवार पाठ्यक्रम आपका देखिए ये है। पहला सेमेस्टर में आपको देखिए यही पढ़ना पड़ेगा। फर्स्ट सेमेस्टर में गांधीवादी दर्शन, शांति अध्ययन का परिचय तथा संघर्ष की समझ और संघर्ष समाधान के तरीकों पर 5 बुनियादी कोर पाठ्यक्रम शामिल हैं। इसके बाद देखिए सेकंड सेमेस्टर में आपको यही पढ़ना पड़ेगा। दूसरे सेमेस्टर में गांधीवादी पाठ, महात्मा गांधी के राजनीतिक दर्शन, प्रमुख शांति विचारकों और शांति कार्यकर्ताओं, शांति और अंतर्राष्ट्रीय संबंध तथा शांति का गांधीवादी दर्शन पर मुख्य पेपर होंगे। इसके बाद तीसरे सेमेस्टर में ये चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है। यहाँ पे तीसरा सेमेस्टर में और भी चीज़ें आप समझ लीजिएगा। देखिए लिखा हुआ है तीसरे सेमेस्टर में गांधीवादी अर्थशास्त्र, गांधी और ग्रामीण विकास, वैश्विक शासन, शांति स्थापना पर मुख्य पाठ्यक्रम शामिल है और साथ ही शोध पद्धति पर भी मुख्य पाठ्यक्रम शामिल है। वैकल्पिक पाठ्यक्रमों में गांधी और उनके समकालीन नारीवादी शांति सिद्धांत और भारतीय शांति आंदोलन शामिल है। अंतिम सेमेस्टर में देखिए आपको ये अंतिम सेमेस्टर में गांधीवादी शिक्षा, भारत और विश्व में शांति आंदोलन, मानवाधिकार, सुरक्षा और विकास पर मुख्य पाठ्यक्रम शामिल है। अंतिम सेमेस्टर में अनुभवजन्य पद्धति के माध्यम से शिक्षार्थियों के शोध कौशल को बेहतर बनाने के लिए शोध प्रबंध, परियोजना सर्वेक्षण आदि के रूप में परियोजना कार्य के रूप में एक मुख्य पाठ्यक्रम भी शामिल है। इसमें राजनीतिक विचारों में शांति और संघर्ष के परिप्रेक्ष्य, विश्व शांति में समकालीन मुद्दे और सामाजिक विज्ञान में अकादमिक लेखन पर वैकल्पिक पाठ्यक्रम भी शामिल है। तो ये पूरी आपकी मैंने आपको बता दिया है क्या है। अभी पूरी आपकी गांधी विचार एवं शांति अध्ययन में जो एमए का पूरा यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आपका कोर्स कैसा है, पाठ्यक्रम क्या है, ठीक है, कितने ड्यूरेशन का, ये सब चीज़ें मैंने आपकी क्लियर कर दी है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी जो इस वर्ष इस कोर्स में एडमिशन लेने जा रहे हैं। तो बस मैं यही कहूँगा कि इसी तरह की अनेक अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से आपको सूचित की जाएगी, तो आप लगातार हमारे चैनल से जुड़े रहिए। बाकी अपना प्यार सपोर्ट बना के रखिए। और एक चीज़ मैं हमेशा आपसे कहता हूँ, अगर है इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रवेश की आस तो हम पर रखिए विश्वास। हमें विश्वविद्यालय के पास कोई भी खबर होगी खास पहुँचाते रहेंगे आपके पास। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और हाँ एक चीज़ और, सॉरी मैं भूल गया, आपके लिए प्लेलिस्ट जो है मैंने चैनल पे एक है आपके लिए पीजी एंट्रेंस करके और पीजीटी सिलेबस करके। तो जो भी बच्चों को अपनी एंट्रेंस से संबंधित, मान लीजिए आपका ड्यूरेशन और क्या बोलते हैं कि 1 सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट्स किसी ने भरा है, जो भी चीज़ें हैं, अगर आपको उन सब से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है नॉन सब्जेक्ट कैंडिडेट के बच्चों का, तो सब जाके वो वीडियो देख लेंगे, ठीक है। वो सब की एक प्लेलिस्ट है जो कि आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगी, पीजी एंट्रेंस करके प्लेलिस्ट है, उसको एक बार विजिट करिएगा। बाकी अपना कोई सवाल समस्या हो उसे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। टेलीग्राम से नहीं जुड़े तो जुड़ जाइएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी और चैनल के अबाउट पेज पे भी है, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।